आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको आज इस पवित्र रविवार में अपने भवन में आने के लिए अपना अनुग्रह प्रदान किया। और अब समय आ चुका है कि परमेश्वर के हम पवित्र वचन को, उसके पवित्र कलाम को सुने। वो वचन जो हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी आशीष है। और बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर का वचन जो है वो मनुष्य के हृदय को आर पार छेद देता है। जिस वचन को हम सुनते हैं ये वचन हमारे भीतर जाके काम करता है, एक अद्भुत परिवर्तन को लेके आता है, एक चेंजेस को लेके आता है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी यही प्रचार कर रहा था। वो कह रहा था मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। वो भी इसी विषय में प्रचार कर रहा था क्योंकि बहुत नियर टाइम था उस समय यीशु मसीह के आने का, जिसके बारे में वो प्रचार कर रहा था। क्योंकि यीशु मसीह जो जगत की ज्योति था वो जगत में आने वाला था। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी इसी विषय में प्रचार कर रहा था। और वो एक ऐसा भविष्यवक्ता था, बाइबल बताती है एक ऐसा भविष्यवक्ता था जिसकी पूरे इजराइल में, यरूशलेम में अद्भुत चर्चा फैल गई थी, अद्भुत चर्चा। और जो राजा हेरोदेश था, जब उसने भी उसके विषय में सुना वो बड़ा आनंदित हुआ और उसको देखना चाहता था। और वचन बताता है वो उसकी सुनता था बड़े आनंद के साथ, वचन को बड़े आनंद के साथ वो सुनता था। जो प्रचार करता था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, तो आनंद के साथ वचन को सुनता था लेकिन मानता नहीं था। आनंद के साथ सुनता था लेकिन मानता नहीं था। आज जब वचन का प्रचार होता है, हम आनंद के साथ सुनते तो हैं लेकिन उसको मानते नहीं हैं कई क्रिश्चियंस। लेकिन ये गलती नहीं करनी है। हमें वचन को आनंद के साथ सुनना तो है लेकिन वचन को मानना भी है। जब तक वचन को आप नहीं मानोगे आपके जीवन में, आप परमेश्वर की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स को मिस कर दोगे। इसीलिए आज जो खुदा का वचन है, आज आपके जीवन को इतना ज्यादा उठा देगा, एक ऊंची हाइट्स पे लेके आ जाएगा कि आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर ने दरिद्र को घूरे में से और कंगाल को धूलि में से उठाकर महिमायुक्त सिंहासन पर अधिपतियों के संग बिठाना जानता है। हालेलुया। और ये वचन, जिसने इस वचन को आदर दिया, परमेश्वर ने उसको उठा के ऊंचे स्थानों पर रखा। जिसने आदर दिया, परमेश्वर ने उसको उठाकर ऊंचे स्थानों पर रखा। अब्राहम, उसने परमेश्वर की वाणी को, उसकी आवाज को, उसके वचन को आदर दिया, तो परमेश्वर ने उसको ऊंचे स्थानों पर रखा। हालेलुया। इसहाक ने परमेश्वर के वचन को आदर दिया, परमेश्वर ने उठा के उसको ऊंचे स्थानों पर रखा। याकूब ने परमेश्वर के वचन को आदर दिया, परमेश्वर ने उठा के उसको ऊपर रखा। इसी प्रकार यूसुफ था, उसने परमेश्वर के वचन को आदर दिया, परमेश्वर ने उठाकर ऊपर रखा। डैनियल, उसने वचन को आदर दिया, परमेश्वर ने उठा के उसको ऊंचे पर रखा। जब आप परमेश्वर के वचन को आदर देंगे, वो आपको आदर देगा, आपको बदले में रिस्पेक्ट देगा। आज ये वचन आपको उठाने जा रहा, हाइट्स देने जा रहा है। एक अच्छी हाइट्स पे आप आके बैठोगे और आज परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ को और उसके अद्भुत प्रेम को अपने जीवन में आज आप रिसीव करोगे। तो आज का जो प्रचार है, आज का प्रचार का विषय है पावर ऑफ गॉस्पेल, सुसमाचार की सामर्थ। आज सुसमाचार की ऐसी सामर्थ के बारे में आप जानने जा रहे हैं जो आपके जीवन को अद्भुत रीति से विश्वास में इतना बुलंद कर देगा कि आप आनंद के मारे दूसरों को सुसमाचार प्रचार करने वाले बन जाएंगे। आज कितने लोग हैं जो चाहते हैं दूसरों को सुसमाचार प्रचार करना? हाथ उठाएं। वेरी गुड। आज परमेश्वर आप सबको इतना ज्यादा सामर्थ्य देने जा रहा है अपने सुसमाचार के द्वारा कि आप दूसरों को सुसमाचार प्रचार करने वाले बन जाएंगे। तो आज के हम प्रचार की बुनियाद डालेंगे यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3, उसके पद 16 और 17 को हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 एंड 17। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। अब यहाँ पर परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को हम देख रहे हैं। मैंने पिछले दिनों बताया आपको, बाइबल जो है वो परमेश्वर के हृदय को प्रस्तुत करती है। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, ये बाइबल परमेश्वर के हृदय को आपके सामने प्रस्तुत करती है कि परमेश्वर का दिल कैसा है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, परमेश्वर कैसा है। और यहाँ पर परमेश्वर के दिल के विषय में बताया गया। बाइबल का गोल्डन वर्स है ये, यूहन्ना 3 का 16, ये बाइबल का गोल्डन वर्स है, जिसमें लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। किससे? जगत से। जगत से ऐसा प्रेम किया। यहूदियों से नहीं, केवल क्रिश्चियन से केवल नहीं, यूनानियों से नहीं, किसी अलग जाति और अलग धर्म के लोगों से नहीं, वर्ण जगत से। और जगत में सभी लोग आ जाते हैं। हर एक कम्युनिटी, कास्ट का व्यक्ति, हर एक संप्रदाय का, हर एक धर्म का, हर एक वर्ग का व्यक्ति जो है
वो इस जगत के भीतर आ जाता है। चाहे आप किसी भी कास्ट से, कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, ये सुसमाचार, ये वचन आपके लिए भी है, हर एक व्यक्ति के लिए। परमेश्वर ने आपसे, इस जगत के हर एक व्यक्ति से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि क्या किया उसने? अपना इकलौता पुत्र दे दिया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है बिगॉटेड सन। उसने इकलौता बेटा, जिसके अलावा कोई दूसरा बेटा नहीं है, बिगॉटेड सन यानी इकलौता बेटा उसने जगत के लिए दे दिया, पूरे जगत के लिए। क्यों दे दिया जगत के लिए? क्योंकि परमेश्वर ने इजराइलियों को सबसे पहले सुसमाचार दिया था। इजराइलियों को परमेश्वर ने सबसे पहले सुसमाचार दिया था, और इजराइलियों को सुसमाचार खुद परमेश्वर ने आके दिया था। खुद परमेश्वर ने आके इजराइलियों को सुसमाचार दिया था, और परमेश्वर ने उनको व्यवस्था प्रदान करी थी। वो उनके लिए एक सुसमाचार था, एक गुड न्यूज थी। इसे लिखा है जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, व्यवस्था में लिखा है जो मेरी आज्ञाओं को मानता है और मेरी विधियों को मानकर उस पर चलता है, उस पर हजारों हजार मैं करुणा किया करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको एक आश्वासन दिया था। क्यों? क्योंकि 400 सालों तक इजरायली जो थे वो गुलाम थे। 400 सालों तक उनके पास कोई आशा नहीं थी, वो डरे हुए थे, थरथराए हुए थे, कांपे हुए थे। उनकी कितनी पीढ़ियां जो थी मिस्र में नष्ट हो गई थी, कितनी पीढ़ियां। 400 साल एक लंबा समय होता है, कितनी पीढ़ियां उनकी जो थी मिस्र में, इजिप्ट के अंदर नष्ट हो गई थी। वो टूटे हुए थे क्योंकि इतना भयंकर प्रोसिक्यूशन उनके ऊपर आ रहा था, इतना भयंकर सताव उनके ऊपर था। कोड़े लगातार मारे जा रहे थे, ईंटों को खींचना है, पत्थर को खींचना है, बिल्डिंगें बनानी है, पिरामिड बनाने हैं, वो लगे रहते थे काम करने में। उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार था। वो तड़पे हुए थे, रोए हुए थे, कांपे हुए थे। उनको फिरौन से इतना डर लगता था, फिरौन के सेनापतियों से, उसकी सेना से इतना डर लगता था, वो जब मर्जी आके किसी भी महिला को, पुरुष को, बच्चे को वो हंटर मार दिया करते थे, वो थप्पड़ मार दिया करते थे। और लगातार वो जो वजन को उठा रहे फिर भी उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, और वो तड़पते थे। उसमें बुजुर्ग लोग तो और थे, जो बुजुर्ग लोग थे वो भी रोते थे, वो भी बिलखते थे और परमेश्वर को दुहाई देते थे, परमेश्वर को दुहाई देते थे। 400 सालों तक उनके पास कोई आशा नहीं थी, वो निराशा में थे, वो टूट गए थे, घबरा गए थे, अब हम क्या करें। और वो चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे। और वचन बताता है परमेश्वर के पास उनकी दुहाई पहुंची, उन्होंने परमेश्वर को दुहाई दी, और परमेश्वर ने उनको बचाने के लिए, इजराइलियों को बचाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना। मूसा को चुना। मूसा पुराने नियम के अंदर परमेश्वर की ओर से एक अद्भुत योजना के तहत चुना गया, और मूसा उनके लिए सुसमाचार को लेके आया, एक ऐसी गुड न्यूज को लेके आया। और जाके मूसा ने बताया उनको, जाके बताया कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है तुम्हारे लिए, तुम्हें छुड़ाने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए, उनके जो जिस गुलामी में थे उस गुलामी से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा था। मूसा को परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा को भेजा, ताकि इजरायली लोग जो बेचारे 400 सालों तक गुलाम थे, रो रहे थे, भिलक रहे थे, कपड़े पहनने के लिए नहीं थे उनके पास, मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, उनके बच्चों का सर्वनाश किया जा रहा था, बहुत बुरा हाल था उनका। वो निराशा में थे, टूटे हुए थे, अब हम क्या करें। ऐसा नहीं कि परमेश्वर आज के युग की चिंता करता है, परमेश्वर प्राचीन युग की भी उसको चिंता करता था, क्योंकि उस इंसानों को उसने अपने हाथों से बनाया था, और इजरायली जाति उसकी अपनी जाति थी, अपनी जाति थी। और वो इतना प्रेम करता था, वो कभी नहीं चाहता कि अपने बच्चों को दंड दे, वो कभी नहीं चाहता। लेकिन जब उसके बच्चे उसके विरुद्ध जीवन जीते हैं, वो मजबूर हो जाता है उनकी ताड़ना करने के लिए, वो मजबूर हो जाता है उनको सिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए। और पूरा इजरायली लोग वो गुलाम थे, गुलाम थे, और बहुत जबरदस्त सताव उनके ऊपर था, और कोई आशा नहीं थी। वो रो रहे थे, भिलक रहे थे, तड़प रहे थे, रो रहे थे, और अपने परमेश्वर को पुकार रहे थे। और परमेश्वर तक उनकी दुहाई पहुंची। जब परमेश्वर तक उनकी दुहाई पहुंची तो परमेश्वर ने एक व्यक्ति का चुनाव किया, एक व्यक्ति का चुनाव किया, और जिसका चुनाव किया वो खुद इजरायली था, वो खुद इजरायली था, वो लेवी वंश का था, वो मोसेस, मूसा, वो खुद एक इजरायली था, लेवी वंश का था। उसको परमेश्वर ने चुना, और उसको चुनने से पहले परमेश्वर ने उसको, जब वो फिरौन के यहाँ पे राजकुमार था, और जब उसने जाना मैं इजरायली हूं, तो उसने अपने ऊंचे पद पर रहने की उसने इच्छा नहीं रखी, उसको छोड़ के वरन वो भाग गया। अपने आप को नहीं चाहा कि मैं फिरौन का बेटा कहलाऊं, मूसा ने नहीं चाहा मैं उसका बेटा कहलाऊं, और भाग गया वहां से वो। और जब वो वहां से चला गया तो 40 साल तक परमेश्वर ने उसको 40 साल तक मिघान देश में रखा, और उसने वो काम किया जो कभी भी राजा और राजकुमार लोग नहीं करते हैं।
सबसे ज्यादा निचले वर्ग का सबसे छोटा काम जो होता था वो जानवरों को चराना होता था, पशुपालन का व्यवसाय होता था, गडरिये वाला काम होता था। और मूसा को परमेश्वर ने, जो राजा था, राजकुमार था, वो चाहता गद्दी पे रह सकता था, पूरा मिस्र उसके अधीन था, लेकिन वो छोड़कर, उस पद को छोड़कर, उस चीज को छोड़कर वो केवल भाग गया। क्यों? क्योंकि मैं फिरौन का बेटा ना कहलाऊं। उसने उस पद को त्याग दिया और 40 साल तक परमेश्वर ने उसको भेड़ बकरी चराने के लिए रखा। और मिघान देश में भेड़ बकरी उसने 40 सालों तक चराई, 40 सालों तक। और परमेश्वर ने जब उसका चुनाव किया तो वचन बताता है मूसा का चुनाव ऐसे नहीं कर दिया कि केवल वो लेवी था इसीलिए, वो इजरायली था इसीलिए। बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने मूसा का चुनाव किया तो वचन में लिखा है पृथ्वी भर में सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति था, पृथ्वी भर में सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति था। वचन बताता है कि नाश होने से पहले मनुष्य के मन में क्या आता है? घमंड आता है। और महिमा पाने से पहले क्या आती है? नम्रता आती है। उसको परमेश्वर ने 40 साल में इतना नम्र बना दिया, इतना नम्र बना दिया, इतना नम्र बना दिया कि अंत में परमेश्वर ने खुद उसकी गवाही दी, खुद उसकी गवाही दी। पूरी पृथ्वी भर में सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति है, पूरी पृथ्वी भर में। इसीलिए परमेश्वर ने उसको चुना। जब परमेश्वर आपका चुनाव करता है तो आपके अंदर कुछ ना कुछ तो देखता है, चुनाव करता है तो कुछ ना कुछ देखता है। ऐसे अपनी सेवा के लिए चुनाव नहीं कर देता, आपके अंदर कुछ ना कुछ तो देखेगा ऐसा जो उसको भाएगा। उसके बाद वो आपको अपनाएगा और उसके बाद वो आपको तैयार करेगा, आपको रेडी करेगा। और परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा उनके लिए गुड न्यूज लेके आया कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तुम्हारे परमेश्वर ने, इब्रियों के परमेश्वर ने, अब्राहम के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है ताकि तुम यहां से गुलामी से आजाद हो सको। ये खुशखबरी लेकर आया था मूसा उनके लिए, ये गुड न्यूज लेकर आया था। और जब मूसा ने ये बातें बताई तो सुन के सारे परेशान होने लगे कि कैसे हम इससे आजादी पाएंगे, फिरौन से कैसे छुटकारा मिलेगा। और मूसा को बार बार परमेश्वर बल देता था, हिम्मत देता था और मूसा जाके फिरौन से बात करता था। फिरौन कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, एक जबरदस्त डिक्टेटर था, एक तानाशाह शासक था। इतनी आसानी से कोई जाकर उससे बात नहीं कर सकता था। लेकिन मूसा को परमेश्वर ने बल दिया, मूसा को अभिषेक किया और मूसा ने जाके फिरौन से बातें करी। और जब जब मूसा गया फिरौन के पास और खड़े होकर बात करी तो फिरौन भी देखता था कि इतने बल से ये बातें मुझसे कैसे कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक जब आत्मा आएगा तो आप उसके गवाह बनोगे। हालेलुया। लिखा है जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम पे आएगा तुम जगत के छोर तक मेरे क्या बनोगे? गवाह बनोगे। उसमें आया वो सामर्थ, वो गवाह बन गया और जाके उसने फिरौन से आमने सामने बात करी। वो डरा नहीं, हिचकिचाया नहीं, खुला तौर पर उसने वहां पर जाके सुसमाचार का प्रचार किया और बोला मेरे लोगों को जाने दे, इनको छोड़ दे। और मूसा हट करता रहा और परमेश्वर अपनी महिमा दिखाता रहा, वो हट करता रहा और परमेश्वर अपनी महिमा दिखाता रहा। और अंत में फिरौन मजबूर होकर उसने इजराइलियों को छोड़ दिया और इजराइल लोग आनंदित हो गए, मगन हो गए, आनंदित हो गए, मगन हो गए। 400 साल की गुलामी में थे। एक व्यक्ति अगर जेल में बंद हो जाए 6 महीने के लिए तो वो तड़प जाता है, फड़फड़ा जाता है कि कब मुझे आजादी मिलेगी, कब मुझे आजादी मिलेगी, कब मैं आजाद होऊंगा। वो 400 सालों से गुलाम थे। अच्छा भोजन नसीब तक नहीं हुआ था, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े कभी पहने तक नहीं थे। सोने के आभूषण क्या होते हैं महिलाएं भूल चुकी थी, वहां की इजरायली महिलाएं भूल चुकी थी सोने के आभूषण क्या होते हैं। लेकिन जब वो जा रहा था वहां से मूसा उनको लेके तो परमेश्वर ने कहा था कि जाके इनको बोल, ये जाके मिस्र की महिलाओं से, उनसे सबसे जाके ये गहने जवाहरात लेंगी और वो देंगी इनको। ये बोल के पर्व के लिए हम जा रहे हैं। और परमेश्वर ने उनको लुटवा दिया, मिस्र की महिलाओं को लुटवा दिया और सारे आभूषण सोने चांदी के लेकर वो निकली। और वो मिस्र की महिलाओं ने दिया भी क्यों? परमेश्वर ने भयंकर प्रकोप डाल दिया मिस्र में, भयंकर प्रकोप। और पूरा मिस्र थरथरा गया, कांप गया, कांप गया। और वो चाहते थे जल्दी भागे ये हमारे यहां से, नहीं तो परमेश्वर तबाह कर देगा हमें, वो छोड़ेगा नहीं। हमारे पहलौठे बच्चे मर गए, हमारी फसलें खराब हो गई, हमारे जानवर, हमारे पशु सब मर गए, कुछ नहीं बचा। वो चाह जल्दी भागे यहां से और सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, अच्छे कपड़े दिए, गहने जवाहरात दिए, वो सब कुछ लेके वो महिलाएं वहां से निकली। और वो जब निकले तो परमेश्वर ने एक स्थान पे आके परमेश्वर ने मूसा को उनके लिए एक अद्भुत, एक ऐसी आशीष वाली बातें उन तक पहुंचाई जिसको हम कहते हैं व्यवस्था। परमेश्वर ने व्यवस्था पहुंचाई। व्यवस्था की 613 आज्ञाएं जो थी परमेश्वर ने उनको प्रदान करी।
व्यवस्था की 613 आज्ञाएं थी जो परमेश्वर ने प्रदान करी। ये परमेश्वर की ओर से उनके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी और परमेश्वर ने बार बार उनको बोला तुम मेरी आज्ञाओं को मानो तो तुम आशीष के भागी हो जाओगे। और वो जो इजरायली थे वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे थे, बहुत से इजरायली, और बहुत से ढीठ बन के चल रहे थे। जब वो मान रहे तो आशीष के भागी होते गए, ब्लेसिंग को लेते गए। लेकिन जो इजरायली झुंड में जो ढीठ बन रहे थे, परमेश्वर ने उनके लिए जमीन फाड़ के जमीन में डाल दिया, सांपों से डसवा दिया। और परमेश्वर इतना नाराज हो गया, इन लोगों से इतना नाराज हो गया कि इनकी जो पीढ़ी मिस्र से निकली थी वो आगे नहीं जा पाई। चुनिंदा लोग केवल उसमें आगे जा पाए, बाकी पूरी ही उनकी पीढ़ी को नष्ट कर दिया। उनकी अगली जनरेशन जो थी वो कनान देश में प्रवेश कर गई। हालेलुया। चुनिंदा लोग जो केवल थे वो ही कनान देश में, उस प्रॉमिस लैंड में जा पाए, उस प्रतिज्ञा के देश में जा पाए जो अपने आप को नम्र और दीन बना के चले। बाकी पुरानी जनरेशन जो थी उसको लेकर नहीं गया परमेश्वर। क्यों? क्योंकि उन्होंने लगातार परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, लगातार उसके विरुद्ध पाप किया, लगातार पाप किया। परमेश्वर के अद्भुत काम देख रहे हैं, अद्भुत काम। जो कपड़े पहन रखे, कपड़े नहीं घिस रहे। उनके सर पे एक पवित्र आत्मा का बादल था जो रियल में उनको दिखाई देता था। बादल खुले तौर पे उनके ऊपर बादल था, लेफ्ट में, राइट में, आगे पीछे, पैरों के नीचे, सब जगह उनके बादल ही बादल था। पवित्र आत्मा, कपड़े खराब नहीं हो रहे थे, कोई परेशानी नहीं हो रही थी। जंगल में, उस मरुभूमि में जहां पर एक बूंद पानी का नसीब नहीं होता था, परमेश्वर ने उनके लिए धाराएं बहा दी, पियो पानी। उनके लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की रोटी तक उतार दी, खाओ रोटी। परमेश्वर उनके लिए मन्ना बार बार गिराया करता था कि जाओ मन्ना उठाओ और खाओ तुम लोग। और परमेश्वर ने कहा मन्ना जो तुम खाओगे इसको इकट्ठा करके मत रखना अगले दिन के लिए। लेकिन फिर भी कुछ इजरायली ढीठ थे, जैसे कई क्रिश्चियंस ढीठ होते हैं, सुनते ही नहीं है, वैसे कुछ इजरायली भी ढीठ थे, इकट्ठा करके रख लेते थे। लेकिन क्या होता था? वो सड़ जाता था, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे थे। परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे थे। जब परमेश्वर की आज्ञा आप नहीं मानोगे आप परेशान हो जाओगे। और परमेश्वर ने उन तक एक अद्भुत आशीष पहुंचाई। मूसा इजराइलियों के लिए गुड न्यूज लेके आया, सुसमाचार लेके आया। ये गॉस्पेल की पावर थी इजराइलियों के लिए जो वहां लेकर आया मूसा, और उन्होंने उस सुसमाचार को सुना और परमेश्वर ने उनको वहां से, उस गुलामी से मूसा के द्वारा आजाद करवाया। और परमेश्वर ने व्यवस्था की 613 आज्ञाएं दी मानने के लिए। लेकिन वो धीरे धीरे ढीठ बनते गए और व्यवस्था को नहीं मान पाए, क्योंकि व्यवस्था जो है वो शारीरिक रूप से व्यवस्था की आज्ञाओं को मानना बड़ा कठिन था। लेकिन जब यीशु आया, यीशु ने क्या बोला? मैं व्यवस्था को और भविष्यवक्ताओं की किताबों को लोप करने नहीं आया। मैं लोप करने नहीं आया, पुराने नियम को मैं खत्म करने नहीं आया, वरन इसको पूरा करने आया हूं, मैं इसको फुलफिल करने आया हूं। और यीशु ने कहा 2 आज्ञाओं में पूरी व्यवस्था है, 2 आज्ञाओं में, केवल शब्द के दिन को छोड़कर 2 आज्ञाओं में पूरी व्यवस्था कंप्लीट होती है। 613 आज्ञाएं कंप्लीट होती हैं। पहली आज्ञा, अपने संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से, संपूर्ण शक्ति से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रख। और दूसरी, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। इन 2 आज्ञाओं को मानो। व्यवस्था की 613 आज्ञाएं आप मान रहे हो। हालेलुया। पूरी व्यवस्था यीशु ने कहा इन 2 वचनों में फुलफिल होती है, कंप्लीट होती है। वो लोप करने नहीं आया था, व्यवस्था को खत्म करने नहीं आया था, व्यवस्था को पूरा करने आया था। क्योंकि उस व्यवस्था के आगे भी कुछ था जो मिसिंग था। यीशु उसको लेकर आया था। और जैसे इस्राएली बार बार पाप करते थे, ऐसा नहीं कि वो लहू बहा रहे हैं जानवरों का तो इसीलिए उनके पाप क्षमा होते थे, नहीं। यह परमेश्वर की ओर से उनके लिए एक वरदान था कि जब किसी पशु का लहू चढ़ाया जाता था वेदी पर उनके पापों के प्रायश्चित के लिए, केवल परमेश्वर उस लहू को स्मरण करके, यह परमेश्वर की ओर से एक वरदान था, एक उसका अनुग्रह था कि केवल उस लहू को देखकर उनके पापों के लिए उनको माफ कर देता था, क्षमा कर देता था। यह परमेश्वर की ओर से केवल एक अनुग्रह है, यह वरदान है। उस लहू से बार बार परमेश्वर उनको क्षमा करता था, बार बार माफ करता था उनको उसी लहू के द्वारा। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा जो मेरी जाति है, इजरायली जाति, यहूदी जाति, ये मेरी आज्ञाओं पर नहीं चल रही, मेरी बात नहीं सुन रही, बार बार इन्होंने परमेश्वर के साथ क्या किया? व्यभिचार किया। परमेश्वर ने बोला इनको, तुम लोग व्यभिचारिणी हो गई हो। परमेश्वर ने इजराइल को अपनी पत्नी कह के संबोधित किया। पुराने नियम में परमेश्वर ने अपनी पत्नी कह के संबोधित किया इजराइल को, और इजराइल ने निरंतर पाप किया और परमेश्वर ने अंत में उसको व्यभिचारिणी कह दिया कि तू व्यभिचार में लगी हुई है। यानी परमेश्वर को छोड़ के पराये देवताओं की उपासना करने में, मूर्ति पूजा करने में, सारे संसार के गंदे काम करने में तुम लोग लग गए। इसीलिए परमेश्वर ने इजराइल को बार बार फटकारा, और जिसके कारण इजराइल बार बार परमेश्वर से दंड को भोगता रहा।
लेकिन जब परमेश्वर ने देखा इजरायली जाति जो है वो परमेश्वर को नहीं उस रीति से अपने आप को समर्पित कर पा रही, तो परमेश्वर ने निर्णय किया अब केवल यहूदी और इजरायली जाति मेरी नहीं रहेगी। अब परमेश्वर की ओर से एक अद्भुत मास्टर प्लान था, एक मास्टर प्लान था जो व्यवस्था के आगे की बातें थी। वो मास्टर प्लान था परमेश्वर का खुद इस पृथ्वी पर आना, खुद इस पृथ्वी पर आना। क्योंकि परमेश्वर ने पहले इतने भविष्यवक्ता भेज दिए, लोग नहीं सुधरे। परमेश्वर लगातार सेवकाई थी, पहले सबसे पहले सेवकाई थी याजकों की, परमेश्वर ने याजकों की सेवा रखी, याजकों की सेवा के द्वारा भी लोग नहीं सुधरे। फिर परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं की सेवा रखी, लोग नहीं सुधरे। राजाओं की सेवा रखी, नहीं सुधरे। न्यायियों की सेवा रखी, नहीं सुधरे। अंत में परमेश्वर ने कहा मुझे ही आना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जगत है, मेरे लोग हैं, मुझे ही आना पड़ेगा, मुझे ही आना पड़ेगा। और परमेश्वर ने निर्णय लिया कि मैं धरती पर जाऊंगा और जाके मैं अपने लोगों से मिलूंगा, अपने लोगों से मिलूंगा। और उसने एक इंसानी शरीर लेके वो मैनिफेस्टेड होके ह्यूमन बनके इस धरती पर आया, मनुष्य पुत्र बनके, परमेश्वर पुत्र बनके वो इस धरती पर आया ताकि मनुष्य जाति पापों से छुटकारा पाए। और लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत से, कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इकलौता पुत्र किसके लिए? जगत के बलिदान के लिए, जगत के पापों की क्षमा के लिए, ताकि जगत के सारे पाप एक बार में ही क्षमा किए जाएं। एक बार में वन टाइम सॉल्यूशन करने परमेश्वर खुद आया गया, वन टाइम सॉल्यूशन करने खुद आ गया। उसने निर्णय लिया मैं खुद जाऊंगा और वो खुद इस धरती पे आ गया। और लिखा है कि उसने अपना जगत के लिए इकलौता पुत्र दे दिया। किस लिए? बलिदान करने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए, पापों की क्षमा के लिए उसने अपना इकलौता बेटा इस धरती पर दे दिया। और लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करे वो वर्ण अनंत जीवन पाए। जो कोई उस पर विश्वास करे, अब इजरायली ही नहीं, यहूदी नहीं, जो कोई उस पर विश्वास करे, विश्वास करे। एक ये आपके ओ परमेश्वर की ओर से एक इनविटेशन मिल रहा है हर एक व्यक्ति के लिए, जगत के हर एक व्यक्ति के लिए एक इनविटेशन है, एक निमंत्रण पत्र है कि जाके सबको बोलो यीशु पर विश्वास कर, तूने जितने मर्जी पाप किए होंगे तेरे पापों की क्षमा हो जाएगी। कुछ नहीं करना तुझे, कोई तुझे आके करोड़ों का दान नहीं देना पापों की क्षमा के लिए, कोई तुझे आके तुझे और 10 काम नहीं करने, केवल तुझे विश्वास करना है, केवल विश्वास करना है। लिखा है जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, नाश नहीं होगा, अनंत काल की आग में डाला नहीं जाएगा। वो जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो नाश होने से बच जाएगा, नाश होने से बच जाएगा। और परमेश्वर ने इस अद्भुत प्रेम को प्रकट किया। इसी में लिखा है कि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, और जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, इटर्नल लाइफ। जीसस आपको क्या देता है? क्या देता है यीशु? अनंत जीवन देता है। उसने कहा चोर आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए, हत्या करने के लिए, लेकिन मैं तो किसी दूसरे काम के लिए आया हूं। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं दूसरे काम के लिए आया हूं। मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं और बहुत आयत का जीवन देने आया हूं, थोड़ा नहीं, बहुत आयत का जीवन। और यीशु आपको बहुत आयत का जीवन देने आया था, बहुत आयत का। वो थोड़ा जीवन देने नहीं आया, बहुत आयत का थोड़ी सी ब्लेसिंग देने नहीं आया, वो थोड़ा सा आनंद देने नहीं आया, बहुत आयत का आनंद देने आया। और यीशु ने कहा जो आनंद मैं तुम्हें दूंगा कोई तुमसे छीन नहीं पाएगा। जब पवित्र आत्मा का आनंद आपके अंदर आता है, आपके विपरीत परिस्थितियां हो, आपके अगेंस्ट परिस्थितियां हो, आप परेशान नहीं होगे, आप मुस्कुराते रहोगे, आप आनंदित रहोगे, आप मगन रहोगे। लोग बोलेंगे अरे क्या बात है, ये बड़ा खुश हो रहा है, ये बड़ी खुश हो रही है, इसकी खुशी का राज क्या है? पक्का कोई बात है, बता नहीं रहा, बता नहीं रही, छुपा रखा है। लेकिन वो नहीं जानते ये पवित्र आत्मा का आनंद है। जब पवित्र आत्मा का आनंद आएगा आप आनंदित होगे, मगन होगे, लोग आपको देखेंगे अरे इसको क्या हुआ है। कई बार मैं बहुत बार मुस्कुराता रहता हूँ, मुझे बड़ी हंसी आती है, बड़ी मुस्कुराहट मुझे आती है, अंदर से एक अंदर से आनंद होता है, मैं हंसता रहता हूँ। मुझे खुद कई बार हैरानी होती है मैं इतना हंस क्यों रहा हूँ, मैं हंस क्यों रहा हूँ, मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है। यह पवित्र आत्मा का आनंद है। जब पवित्र आत्मा का आनंद आएगा आप आनंदित रहोगे, मगन रहोगे, आप बुझे हुए नहीं रहोगे। कितने लोग हैं अगर कोई गुलाब लेने जाए तो बिल्कुल सूखा हुआ गुलाब लेके आ जाएगा, है कोई ऐसा? नहीं। कैसा गुलाब लेके आओगे?
खिला हुआ, बिल्कुल चमचमाता हुआ, अपनी वाइफ को देने के लिए, है ना, अपनी मदर को देने के लिए, अपनी सिस्टर को देने के लिए। गर्लफ्रेंड वाली बात नहीं चल रही। हाँ, अपनी वाइफ को देने के लिए, मदर को देने के लिए, अपने हस्बैंड को देने के लिए, अपनी वाइफ को देने के लिए आप जो गुलाब लेके आओगे वो खिलखिलाता वो गुलाब लेके आओगे। वैसे ही परमेश्वर अपने बच्चों को चाहता है वो हमेशा खिलखिलाते हुए रहे, आनंदित रहे, मगन रहे। यही तो पवित्र आत्मा का आनंद है। और यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। यह मेरा वायदा है, यह मेरा प्रॉमिस है, वो नाश नहीं होगा। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करेगा नाश नहीं होगा। यीशु का वायदा है, उसको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया, इटर्नल लाइफ मिलेगी उसको, अनंत जीवन मिलेगा। और इसी के 17 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। जगत पर दंड की आज्ञा दे इसलिए नहीं भेजा था। जब यीशु फर्स्ट टाइम आया था इसलिए नहीं आया था कि जगत को दंड दे, कि तू पाप में डूबा हुआ है, चल तेरे को नरक में डालूंगा। यीशु ने कहा किसी को? नहीं कहा। कितने लोग पाप में डूबे थे। वह विचारणी स्त्रियों के साथ यीशु बैठा, दारू पीने वाले के साथ बैठा, जुआ खेलने वाले के साथ बैठा, चुंगी लेने वाले के साथ बैठा, सबके साथ बैठा। किसी को नहीं बोला तेरे को उठा के नरक में डालूंगा। फर्स्ट टाइम जब जीसस आया वो जगत को, लोगों को बचाने के लिए आया। जगत के लोगों को बचाने के लिए आया कि लोग यीशु को जाने, उस परमेश्वर को जाने। परमेश्वर अपने घर में आया था, अपने लोगों के बीच में आया था, अपने परिवार में। और वचन कहता है कि लोगों ने उसको जाना ही नहीं, लोगों ने पहचाना ही नहीं। यीशु अपने घर में आया था, अपने लोगों के बीच में आया था मिलने के लिए, और लोगों ने उसको पहचाना भी नहीं। इसलिए यीशु ने कहा कोई अगर दूसरे नाम से आएगा उस पर तुम ग्रहण कर लोगे, उस पर विश्वास कर लोगे, और मैं अपने खुद पिता के नाम से आया हूं, अपने नाम से आया हूं, तुम मुझे स्वीकार नहीं करते। यीशु खुद अपने लोगों के बीच में आया था। आप किसी के घर में जाओ, आपके रिलेटिव हो, आपके रिश्तेदार हो, उनके घर में आप जाओ और जाने के बाद आपसे सीधे मुंह कोई बात ना करे, आपको पानी ना दे, आपको खाना ना दे, आपसे बात ना करे, आपको देख के इग्नोर करे, आपको क्या लगेगा? मैं कहाँ आया हूं? मैं अपने घर में आया हूं, मैं सराय में आया हूं, मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ आया हूं, सराय में आया हूं, मैं कहाँ आया हूं? आपको ऐसा लगेगा। वैसे ही जब यीशु आया तो लोग ऐसे ही व्यवहार कर रहे थे यीशु से। सबसे ज्यादा फरीसी लोग, जो फरीसी लोग थे, जो बाइबल का, पवित्र शास्त्र का अद्भुत ज्ञान रखते थे, वचन कहता है जिनके पास स्वर्ग की कुंजियां थी, ना खुद प्रवेश करते थे ना दूसरों को प्रवेश करने देते थे, जो मूसा की गद्दी पर बैठे थे, व्यवस्था को सिखाने वाले, मूसा की गद्दी पर बैठे थे, सिंहासन पर बैठे थे, वो लोग तक पहचान नहीं पा रहे थे। जिस वचन को पढ़ रहे थे उस वचन को ही नहीं पहचान पा रहे थे, और यीशु उनके बीच में था। कोई ऐसा है जो घर पे जाके अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाता? हर एक पहचानता है। हाँ, आजकल तो शादी ऐसी हो चुकी है, शादियों में क्या होता है, मेकअप में पत्नी अलग दिखाई देती है और मेकअप के बाद अगले दिन दिखाई देती है तो कुछ और दिखाई देती है। वो कहता है फिर कि तुम्हारा मेकअप किसने किया था, मुझे लेके चलो उसके पास। ऐसा तो नहीं है, धोखाधड़ी आजकल चल रही है। लेकिन यीशु कह रहा है कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं जगत में तुम्हारे बीच में आया। जो उस वचन को तुम पढ़ते थे, जिस वचन पर विश्वास करते थे, मैं जगत में तुम्हारे बीच में आया और तुमने मुझे पहचाना। मैं तुम्हें दंड देने नहीं आया, उद्धार देने आया हूं, सल्वेशन देने आया हूं। जीसस आया हमारे बीच में, यीशु मसीह इस जगत में आया हमें उद्धार देने के लिए, माफ करने के लिए, क्षमा करने के लिए, पापों से, श्रापों से छुटकारा देने के लिए आया। वो उद्धार देने आया था। और मैंने पिछले दिनों कई बार आपको बताया, उद्धार जो है 5 बातों से मिलकर बनता है। सबसे पहले है पापों की क्षमा। पापों की क्षमा। यीशु जगत में लोगों को पापों की क्षमा देने आया था। और आज भी जो यीशु पर विश्वास करता है, जितने मर्जी पाप किए हों, आपने टेररिस्ट हो, आपने दुनिया भर के लोगों को मारा हो, आपने डकैती करी हो, चोरी करी हो, कुछ भी किया हो, जब यीशु पर आप विश्वास कर लोगे, उसी दिन यीशु आपके सारे पापों से आपको क्षमा कर देगा। हालेलुया। वो हिसाब नहीं लेगा तेरा, बता तूने क्या क्या किया था, तूने इतने बड़े बड़े कांड किए, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। यीशु ने ऐसा नहीं किया। यीशु इस जगत में सल्वेशन देने आया था, उद्धार देने। और उद्धार की पहली जो चीज है वो है पापों की क्षमा। यीशु सबसे पहले पापों से क्षमा करता है, उसके बाद सारे श्रापों से छुटकारा देता है। सारे श्रापों से छुटकारा। जो श्राप मनुष्य पर परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने के कारण आए हैं,
वो सारे श्रापों से वो छुटकारा देता है। दुष्ट आत्मा के द्वारा जो श्राप आए हैं उन सारे श्रापों से छुटकारा देने यीशु आया था, क्योंकि श्राप परमेश्वर की ओर से भी आते हैं और दुष्ट आत्माओं के द्वारा भी श्राप आते हैं। दुष्ट आत्माओं के द्वारा भी श्राप आते हैं। कई घर, कई परिवार श्रापित होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन कर्स चल रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप चल रहा है। यह एक श्राप होता है, परमेश्वर की ओर से भी होता है और दुष्ट आत्माओं की ओर से भी श्राप होते हैं। लेकिन यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें जो है सारे श्रापों से छुटकारा देने आया हूं। उसके बाद तीसरी चीज है, आप सारी बीमारियों से चंगाई देने आया था यीशु। सारी बीमारियों से, आपकी बीमारी जो मर्जी हो, लाइलाज बीमारी हो, कैंसर हो, थायराइड हो, बीपी हो, शुगर हो, अर्थराइटिस हो, कोई मर्जी बीमारी हो आपकी, एड्स हो, वो सारी बीमारी से आपको छुटकारा देने यीशु आया था, सारी बीमारी से। और जो यीशु पर विश्वास करेगा आपकी लाइलाज बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हेलो हालेलुया। और हमारे चर्च में कितने लोगों की ऐसी बीमारियां जो थी जो प्रभु ने पूरी तौर से ठीक कर दी, पूरी तौर से। और दुनिया भर की हम गवाहियां सुनते हैं कि यीशु ने लोगों को अद्भुत रीति से चंगाई दी, छुटकारा दिया। और चौथी चीज है, परमेश्वर आपको अपनी सारी आशीषें देने आया था। भौतिक आशीषें, जिसको मटेरियल ब्लेसिंग्स कहते हैं, संसार की वस्तुओं की सारी आशीष देने आया था, स्वर्गीय आशीष देने आया था, आत्मिक आशीष देने आया था। यीशु हमें सारी आशीषें देने आया था, परमेश्वर की ओर से सारी आशीषें। क्या परमेश्वर ने केवल हमारे लिए स्वर्गीय आशीष रखी है? उसने हमारे लिए सारी आशीषें रखी हैं, मटेरियल ब्लेसिंग्स भी, हेवनली ब्लेसिंग्स भी, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स भी, उसने सब कुछ हमारे लिए रखा है। और यीशु वो सब कुछ देने आया था। और अंतिम और पांचवी बात, वो परमेश्वर की सुरक्षा देने हमें आया था। एक आश्वासन कि तूने मेरे बेटे, मेरी बेटी, मुझ पर विश्वास किया है, तू नाश नहीं होगा, तू नहीं होगी, तुझे अनंत काल के लिए मैं स्वर्ग में अपने साथ रखूंगा। हालेलुया। ये प्रोटेक्शन है। ये पांच बातें मिलके उद्धार को, सल्वेशन को कंप्लीट करती है। पापों की क्षमा, सारे श्रापों से छुटकारा, सारी बीमारियों से चंगाई, परमेश्वर की सारी आशीषें प्राप्त करना और परमेश्वर की सुरक्षा प्राप्त करना। ये पांच बातें मिलकर सल्वेशन को बनाती हैं। और ये सल्वेशन यीशु देने आया था, जगत को उद्धार देने आया था। आज लोग समझते ही नहीं, जानते ही नहीं यीशु को, इसीलिए उनके बारे में, यीशु के बारे में उनको पता ही नहीं। आज जब यीशु के पास आओगे तो आप जानोगे यीशु क्या करने आया था। मनुष्य जाति को बचाने के लिए आया था। और लिखा, जगत पर दंड देने नहीं, वरन जगत को बचाने आया था, जगत का उद्धार करने आया था यीशु, उसको सल्वेशन देने आया था। यह सुसमाचार है। जब यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु आपको छुटकारा देता है, आपको आजादी देता है। कितनी ऐसी गवाहियां हमने सुनी, कितनी अद्भुत ऐसी ऐसी गवाहियां सुनी कि जो लोग टेररिस्ट थे, लोगों को मारा करते थे, काटा करते थे, ऐसे ऐसे लोगों को यीशु ने छुटकारा दिया। हालेलुया। ऐसे टेररिस्ट, उनकी आंखों में देखोगे, उनकी आंखों में देख के आपको डर लगेगा, आप घबरा जाओगे उनकी शक्ल देख के, उनकी आंखें देख के। लेकिन आज वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं। अद्भुत रीति से यीशु ने जीवन बदला। वैसे ही यीशु ने इस उद्धार के प्रोसेस को उस दिन कंप्लीट किया जब यीशु क्रूस पर था। क्रूस पर था यीशु, जब क्रूस पर था उस समय दो डाकू जो थे वो यीशु का मजाक उड़ा रहे थे, जो हमें मत्ती उसके 27 के 44 में पढ़ने में मिलता है। दोनों डाकू जो यीशु के राइट और लेफ्ट में दोनों जगह चढ़ाए गए थे, वो दोनों यीशु का मजाक उड़ा रहे थे, यीशु की निंदा कर रहे थे, यीशु का अपमान कर रहे थे। और जब यीशु का वो अपमान कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, उस समय बड़ा खुश हो रहे थे वो। उसके बाद जब यीशु ने पहली वाणी बोली, यीशु ने जब सुसमाचार सुनाया, यीशु ने वो छोटी सी प्रार्थना करी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। केवल ये बात यहूदियों के लिए नहीं बोली, ये बात इजरायलियों के लिए नहीं बोली, रोमन सोल्जर्स के लिए नहीं बोली जो यीशु को क्रूस पर टांग रहे थे, ये उन दोनों डाकुओं के लिए भी बोली यीशु ने, उन दोनों डाकुओं के लिए भी बोली जो यीशु की निंदा कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। उनके लिए भी यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, नहीं जानते क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये अनजान है, ये आज अनजान है, आज तुझसे अनजान है, तेरी बातों से अनजान है, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ये डाकू क्या कर रहे हैं, वो रोमन सोल्जर्स क्या कर रहे हैं, ये यहूदी इजरायली क्या कर रहे हैं, अन्य जाति लोग क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते, इनको पता ही नहीं है। और यीशु ने जब ये पहली वाणी बोली, पहली वाणी बोलते ही उन दोनों डाकुओं ने, जिन्होंने यीशु का मजाक उड़ाया था, एक व्यक्ति का हृदय बदल गया। पवित्र आत्मा ने यीशु के शब्दों से उसको कायल किया। पवित्र आत्मा से भरा हुआ जब प्रचार सुनोगे, वो प्रचार आपके हृदय को छुएगा, हृदय में कुछ तो बदलाव आएगा, अद्भुत परिवर्तन होगा। पवित्र आत्मा से भरे प्रचार को जब आप सुनोगे, आपके अंदर एक बदलाव आएगा। जैसे यीशु ने बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते
कि ये क्या कर रहे हैं। और जैसे ही बोला यीशु ने, उन दोनों डाकुओं में से एक ने मन को फिराया। मन को फिराया। उसने क्या बोला? उसने दूसरे डाकू को डांटा, कहा तू चुप हो, हम तो ठीक ठीक गुनाह की सजा पा रहे हैं, हमने तो मारा है, काटा है, लूटा है लोगों को, हमने कितने मर्डर किए हैं, कितनी डकैतियां करी है, कितनी चोरी करी है, कितनी शराब पी है, कितना व्यभिचार किया, हमने न जाने क्या क्या किया है, हम तो ठीक ठीक अपने गुनाह की सजा पा रहे हैं। लेकिन ये तो धर्मी मनुष्य है, ये तो निर्दोष है, ये धर्मी मनुष्य है जो मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन एक का जब दिल बदला उसने दूसरे को डांट दिया, उसने दूसरे को डांट दिया और पवित्र आत्मा ने उसको कायल किया, पवित्र आत्मा ने उसके हृदय को बदल दिया। और उसी समय उसने कन्फेस किया। जब पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, आप अपने पापों को मान लोगे, छुपाओगे नहीं, अपने पापों को मान लोगे। इस डाकू ने अपने पाप को मान लिया, छुपाया नहीं, अपने पापों को उसी समय क्रूस पर मर रहा है, टंगा हुआ है, लहू बह रहा है, दर्द हो रहा है, पीड़ा में है, फिर भी अपने पापों को मान लिया। आज जीवित होते हुए हम अपने पापों को मानते ही नहीं, और वो मर रहा है, तड़प रहा है, अपने पापों को मान लिया उसने। और जब अपने पापों को उसने माना, उसके बाद उसने बोला, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सूध ही लेना, अपने राज्य में आए तो मेरी सूध ही लेना। और यीशु ने उसी वक्त उस पापी को, उस डाकू को और सबसे पहले व्यक्ति को आश्वासन दिया, तू मेरे साथ आज स्वर्ग लोक में होगा, आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और यीशु उसी वक्त जब वो क्रूस पर से यीशु को कब्र में रखा गया, यीशु उस डाकू को लेके कहा गया स्वर्ग लोक में गया। पहला व्यक्ति जो स्वर्ग में प्रवेश हुआ उद्धार के द्वारा, सैल्वेशन के द्वारा, ग्रेस के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, वो एक डाकू था, एक मर्डरर था, एक डकैत था, धर्मी नहीं था, धर्मी नहीं था, व्यवस्था का पालन नहीं कर रहा था, सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहा था, दान नहीं दे रहा था। उसने केवल अपने मन को फिराया, उसी वक्त मन को फिराया और उसने यीशु पर विश्वास किया। और पहला व्यक्ति स्वर्ग में यीशु लेकर गया। क्या उसने बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ी थी? बहुत ज्यादा प्रार्थना करी थी? बहुत ज्यादा फास्टिंग रखी थी? बहुत ज्यादा दान दिया था चर्च में? पास्टर के गोड़ दबाए थे या उसके घर का राशन भरवाया था? कुछ भी नहीं किया, केवल यीशु पर विश्वास किया था, यीशु पर विश्वास किया। और पहला व्यक्ति स्वर्ग में गया, वो डाकू था, पापी था, खूनी था, कितने कत्ल किए होंगे, ना जाने कितने लोगों को मारा होगा, कितने बच्चों को मारा होगा, कितनी औरतों के साथ रेप किया होगा, कितनी डकैतियां करी होंगी, ना जाने क्या क्या किया होगा। और यीशु ने उस पहले व्यक्ति को स्वर्ग दे दिया। क्यों? उसने पूरे मन से पश्चाताप किया। एक पापी व्यक्ति के पास कोई आशा ही नहीं थी, उसको लगता था मैं पाप में डूबा हूं, मैं तो नरक ही जाऊंगा, मैं पाप में डूबा हूं, मैं नरक ही जाऊंगा। लेकिन यीशु ने आके उस डाकू को और पहले व्यक्ति को, ये सल्वेशन का प्रोसेस, उद्धार का प्रोसेस उसी वक्त यीशु ने पूरा कर दिया। इसको कहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह। और वचन में लिखा है, एक व्यक्ति विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा और धर्मी जन जो है विश्वास से बचाया जाएगा। उसने विश्वास किया और विश्वास के द्वारा उसका उद्धार हो गया, कर्मों के आधार पे नहीं, केवल विश्वास के द्वारा विश्वास किया और उसी समय उसका उद्धार हो गया और स्वर्ग में उसको एक स्थान मिल गया। हालेलुया। आज जो भी यीशु पर विश्वास करेगा, आप किसी भी जाति से हो, कम्युनिटी से हो, कास्ट से हो, देश के हो, विदेश के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी वर्ग के हो, आप जब यीशु पर विश्वास करोगे, यीशु आपको पूरी तौर से सारे पापों से छुटकारा देगा। क्यों? क्योंकि यीशु आपके लिए, मेरे लिए, समस्त मानव जाति के लिए क्रूस पर जाके मरा। मरना आपको और मुझको था, मरना आपको और मुझको था। कहां पे? नरक में, नरक में जाके मरना था। यीशु आपके मेरे लिए क्रूस पर मर गया ताकि आप और मैं नरक में ना मरे। हम लोग कहां जाए? हम स्वर्ग में जाए, परमेश्वर के पास, उसके साथ हमारा मेल हो जाए। और यीशु हमारा बिचवाई है, वो मीडिएटर है, वो हमारा पुल है, जिस पुल के द्वारा हम परमेश्वर तक जा सकते हैं। हालेलुया। जैसे एक पुल एक पानी का होता है, पानी नीचे नदी बह रही होती है और उस पार जाना होता है तो रास्ते में ऊपर से एक पुल बनाया जाता है लकड़ी का। उस पुल को जब पार करोगे तो उस पार जाओगे। वैसे यीशु हमारे लिए एक पुल बन गया, वो खुद क्रूस पर कुर्बान हो गया। और यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, द्वार मैं हूं, मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मेरे द्वारा पिता तक जा सकता है। हालेलुया। यह सुसमाचार की सामर्थ्य है। उसने विश्वास किया, जीवन बदल गया। वैसे एक व्यक्ति था शाऊल, वो जबरदस्त हत्यारा था, हत्यारा। एक उसका मिशन था, उस मिशन में लगा हुआ था, मैं मार दूंगा, सारे मसीह लोगों को मारने के लिए लगा हुआ था, मार रहा था जगह जगह जाके।
जहां उसको मसीह लोग मिलते वो मार देता, काट देता लोगों को। वो एक हत्यारा था। लेकिन जब यीशु ने उसके जीवन पे अपने आप को प्रकट किया, जब यीशु ने उसका इनकाउंटर किया, उसने जीसस को जाना, बदल गया, उसका मिशन बदल गया। वो हत्यारा था जो लोगों को मारने वाला था, अब बचाने वाला बन गया। हालेलुया। 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 जो उसका विजन था, मैं लोगों को नाश करूंगा, अब वो बचाने वाला बन गया। जो एक हत्यारा था, एक मिशनरी बन गया, लोगों को बचाने वाला बन गया, लोगों को परमेश्वर के पास लाने वाला बन गया। जब परमेश्वर का काम आपके जीवन में होता है, आपका विजन बदल जाएगा। अगर आज भी आपका विजन है मुझे करोड़ों की संपत्ति खड़ी करनी है, तो आप आउट ऑफ ट्रैक चल रहे हो। आपका विजन है मैंने बड़े बड़े बंगले खरीदने हैं, तो आउट ऑफ ट्रैक चल रही हो। आपका विजन है कि मुझे दुनिया भर की गाड़ियां खरीद के रखनी है, तो आउट ऑफ विजन चल रहे हो। एक मसीह का यह विजन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप काम नहीं करें, बिजनेस नहीं करें, सब कुछ करें, परमेश्वर सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी करेगा। लेकिन एक मसीह का विजन ये नहीं होता। वो कहता है मेरे पास पैसा भी आएगा तो उस पैसे को परमेश्वर की सेवा के लिए लगाऊंगा, मैं उसकी मिनिस्ट्री के लिए लगाऊंगा, अपने जीवन को वो प्रभु को दे देगा। आज ये आपका विजन होना चाहिए। कितने आज चैनल वाले हैं, शुभ संदेश टीवी जो है वो विजन टीवी, और कितने ऐसे चैनल हैं, इनके जो एमडी हैं उन्होंने अपनी पैसे को, अपनी हर चीज को इन्होंने उस टीवी मिनिस्ट्री के थ्रू इन्होंने पूरा इन्वेस्ट कर दिया। क्या हो? ताकि सुसमाचार जगत के कोने कोने तक पहुंचे। हालेलुया। हालेलुया। जगत के कोने कोने तक पहुंचे। कितने ऐसे चैनल हैं, कितने ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो किसमें कोई भी पैसा वो नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि लोगों तक सुसमाचार पहुंचे और लोग बचाए जाएं। आज हमें सोचना है कि हमारा विजन क्या है, हमारी थॉट क्या है, हम क्या कर रहे हैं। आज डायरेक्शन बदलना है हमें। जैसे शाऊल ने, जो पौलुस बना, उसकी डायरेक्शन बदल गई। मारने वाला, काटने वाला, अब मसीह के लिए पिटाई खा रहा है। पहले मसीहों को मार रहा है, उसी मसीह के लिए वो पिटाई खा रहा है। मसीह के लिए पिटाई खा रहा है। दर्द और पीड़ा को सहा उसने, दुनिया भर की पीड़ा और दर्द को सहा। और पौलुस ने बोला मैं तो दीवानों की तरह, पागलों की तरह उसकी सेवा में लगा रहूंगा, और वो लगा रहा। ऐसा अद्भुत दीवानापन था, उसने परवाह नहीं करी किस चीज की। वो लग गया सेवा यात्रा में, और अन्य जातियों में जाके उसने अद्भुत रीति से सुसमाचार का प्रचार किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको इसी ने बुलाया था। विजन बदल गया, डायरेक्शन बदल गई, सोच बदल गई। अभी भी अगर आपका विजन डायरेक्शन नहीं बदला है, तो इसका मतलब है सुसमाचार की सामर्थ आपके भीतर नहीं है। जब सुसमाचार की सामर्थ आपके भीतर आएगी, तो लिखा है जब तुम सामर्थ पाओगे तो बंगला खड़ा नहीं करोगे, सामर्थ पाओगे बिजनेस को स्टैब्लिश नहीं करोगे, सामर्थ पाओगे तो क्या करोगे? मेरे गवाह बनोगे। मेरे गवाह बनोगे। तुम जगत के छोर तक जाके मेरे गवाह बनोगे। यह परमेश्वर का कार्य होता है। अब कल के दिन में मेरे घर के बाहर 2 महिलाएं आई। एक महिला शादीशुदा थी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे, और एक बुजुर्ग महिला आई जो 60 साल से ऊपर की होंगी। वो आके उन्होंने कोई पैम्फलेट उन्होंने अलग से प्रिंट नहीं करवाए थे, उन्होंने एक पेज लिया, पेज पे वचन लिखे कई सारे, लिख के उसको फोटो स्टेट करवा ली, और वो लेकर आई और आके सुसमाचार का प्रचार कर रही थी। आज हमें क्या है, रिसोर्सेज चाहिए, बढ़िया प्रिंट, हमें प्रिंट वाली चीजें चाहिए, बाइबल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तब हम सुसमाचार प्रचार करेंगे। और वो आके गली में खड़े होके सुसमाचार का प्रचार कर रही थी। वो मेरी गली में खड़े होकर सुसमाचार का प्रचार कर रही थी, और वो पेपर निकाल के अपने थैले से दे रही थी। और दोनों छोटे छोटे बच्चे थे, वो हमारा परेशान कर रहे, मम्मा मम्मा, एक को गोदी में लिया फिर भी प्रचार कर रही थी। दूसरी लेडी थी, एक बुजुर्ग लेडी 60 साल की, वो तो इतनी बुलंद थी, वो इतनी बुलंद, जवान महिला से भी ज्यादा बुलंद थी विश्वास में। वो खुले तौर पर चैलेंज कर करके कह रही थी हर एक को विश्वास करना पड़ेगा, तुम लोग भाग जाओ जहां मर्जी, यीशु पर तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा, वही सच्चा प्रभु है, उसके अलावा कोई और नहीं है। उसको तो कोई डर नहीं सता रहा, बजरंग दल का, आरएसएस का, बीजेपी का, ये फलाना 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 और पॉलिटिकल पार्टीज का, कोई डर नहीं, खुले तौर पर प्रचार कर रही है, क्योंकि संवैधानिक अधिकार आपको मिला है। और सबसे बड़ी बात, बाइबल का परमेश्वर आपको अथॉरिटी देता है, आपको आदेश दिया है, जाओ सुसमाचार प्रचार करो। वो तो नहीं डर रही थी, बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं थी, और जो आंटी थी, जो 60 साल से ऊपर की जो लेडी थी, वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, फिर भी खुले तौर पे उस जवान महिला को फेल कर रखा था। इतना जबरदस्त प्रचार कर रही थी, इतना जबरदस्त। मेरे फादर ने फिर बाद में बोला कि मेरा बेटा पास्टर है। जब बोला मेरा बेटा पास्टर है, वो सुन के सरप्राइज हो गई और कह रही कि आपको समझना चाहिए, आपका बेटा पास्टर है, उसकी जुबान में मृत्यु और जीवन दोनों की आशीष परमेश्वर ने दी है। अगर वो किसी के लिए प्रार्थना कर दे, वो मरते मरते बच जाएगा।
उसने खुद इन बातों को बोला और मेरा परिवार सुन रहा था, आस पड़ोस के लोग सारे सुन रहे थे और गली में आके उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। कोई डर नहीं। आज हमें रिसोर्सेज चाहिए, आज हमें पास्टर साहब बाइबल दो, नया नियम दो, तब जाके सुसमाचार प्रचार करेंगे। उन बहनों को देखो, कॉपी पर पेपर पे लिख ली है सारे वचन और उसको फोटो स्टेट करा ली और ले जा बांट रही है। आज मसीह लोग 10 साल से 20 साल से कुर्सी पकड़ के बैठे हैं कि प्रभु चर्च में वचन को सुन रहे हैं, हमें आशीष देना, आमीन। मुझे आशीष मिले, मेरे बेटे को मिले, मेरी बेटी को मिले, मेरी पत्नी को मिले, मेरे पति को मिले, मेरे घर को मिले, आपका धन्यवाद, आमीन। कुर्सी पकड़ के बैठे हैं, वो बाहर निकल गई। उसका पति नहीं है क्या? उसका पति ने उसको रोका नहीं होगा, टोका नहीं होगा? उसने फिर भी अपने परिवार को समझाया और निकल गई बाहर सुसमाचार के लिए। वो नहीं डरी। आज तो डर के बैठे हुए, हम केवल चर्च में ही वचन सुनना चाहते हैं, बाहर जाके प्रचार तो करना ही नहीं चाहते। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई डर नहीं। उसने ये नहीं सोचा मुझे बहुत ज्यादा बाइबल का ज्ञान होना चाहिए तब मैं सुसमाचार प्रचार करूंगी। सुसमाचार है क्या? ये गॉस्पेल है, ये पावर है गॉस्पेल की। यीशु पर जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। जो यीशु पर विश्वास करेगा, यीशु उसके जीवन से सारी परेशानियों को खत्म कर देगा। यीशु उसको छुटकारा देगा, अनंत जीवन देगा। यह यीशु का वायदा है। लेकिन आज हम सोच बैठे हैं कब से शुरू करेंगे। हमारे पास्टर शुरू करेंगे तो उनके पीछे पीछे हम भी शुरू करेंगे। इस कलीसिया में जो मैंने शुरू करवाया उसके बाद मेरे पीछे पीछे लोगों ने शुरू किया। मैं शुरू ना करवाऊं तो कोई शुरू ही ना करे। आज सोच बैठे हुए हैं। अब स्ट्रीट एवेंजलिज्म के लिए जब आप लोगों को मुझे लेके जाना पड़ेगा तब आप लोगों को शुरू होगा, ऐसे होने वाला ही नहीं। आज समझे गॉस्पेल की पावर और खुले तौर पे चैलेंज कर करके वो प्रचार कर रही थी, खुले तौर पे, कोई डर नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। मैं ऊपर से खड़ा होकर देख रहा था और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। धन्य है इस कलीसिया का पास्टर, धन्य है इस कलीसिया का सेवक जिसने इनको इतना उत्साहित किया, इतना समझाया, इतना सिखाया। आज ये निकल के सुसमाचार प्रचार कर रही हैं। सोचो, और जिस कलीसिया को भरपूरी से मिल रहा है, अच्छा भोजन मिल रहा है, तृप्त हो रहे हैं, वो शांत होकर कुर्सी पकड़ के बैठे। पास साहब कुर्सी पे बैठने दो। आप 1 घंटे का प्रचार करते हो, 1.5 घंटे करते हो, हमें बैठ के सुनने में बड़ा मजा आता है। हमें सुनने दो, हमें सुनने दो। हम करेंगे कुछ नहीं, हम बैठे रहेंगे। आज अपने पड़ोसी को ही सुसमाचार नहीं सुनाते, रिश्तेदार को नहीं सुनाते, और 10 साल 12 साल 15 साल हो गए, आज तक सुसमाचार सुना ही नहीं रहे। इससे वो लोग बैठे हैं। लिखा है वचन में, परमेश्वर ने कहा तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, मैं तुम में चलूंगा, फिरूंगा, बसूंगा। तुम में होके तो सुसमाचार जाएगा। तुम तो बैठ गए हो दरवाजा बंद करके, ताला लगा के, और संडे वाले दिन ताला खोल के बाहर आ गए। अब चर्च में चल रहे हैं, बाकी दिन ताला लगा घर में बैठ गए। सुसमाचार प्रभु जगत तक पहुंचे, जगत के छोर तक पहुंचे, यीशु सब जगह पहुंचे, अपने दासों को पहुंचा प्रभु। सुसमाचार पे लोग विश्वास करें प्रभु। इतनी प्रार्थनाएं हो रही है लेकिन खुद तो जान ही रहे। यीशु कह रहा मंदिर तो मेरा तू है, तुझ में चलूंगा, फिरूंगा, तेरे द्वारा सामर्थ्य काम करूंगा, तेरे द्वारा। और तू तो कमरा बंद करके ताला लगा के बैठ गया। क्यों? तुझे डर लगता है। और परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा दिया है, सामर्थ का आत्मा दिया है। डर किस बात का? किस बात का भय? लिखा उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकते हैं, वरन उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है। वो परमेश्वर, केवल उसका भय मानो और किसी का नहीं। लेकिन आज डरे पड़े हैं, सुसमाचार सुना ही नहीं रहे। आज मैं हर एक को इंकरेज करूंगा, आज के प्रचार को सुनने के बाद, आज के वचन को सुनने के बाद अपने जीवन को तैयार करें और निर्णय करें जाके सुसमाचार सुनाने का। जिस दिन छुट्टी होती है आराम से उठते हैं 12 बजे। जो जॉब करने वाले लोग हैं हमारे, आराम से 12 बजे सो के उठते हैं। आज तो छुट्टी है, आराम करेंगे, खाते पीते हैं, 2-3 ऐसी बज जाते हैं, शाम हो जाती है, रात का खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, फोन देखते हैं, सो जाते हैं। मैंने पिछले दिन बताया मैं कितने ऐसे विश्वासियों को जानता हूं जो छुट्टी वाले दिन फटाफट से खा पी के रेडी होकर प्रार्थना करके प्रभु को अपना समय देकर क्विकली बाहर निकलते हैं एवेंजलिज्म के लिए और जाके सुसमाचार सुनाते हैं। आज कहते हैं हम पास्टर बनेंगे तभी तो प्रचार करेंगे, पुलपिट मिलेगा तभी तो प्रचार करेंगे। पुलपिट मिलना चाहिए, माइक हाथ में मिलना चाहिए, है ना, तभी प्रचार करेंगे हम, है ना। हमें एक स्थान मिलना चाहिए तभी प्रचार करेंगे। वो छुट्टी वाले दिन बाहर निकल जाते हैं। हमारे लोग छुट्टी वाले दिन आराम करते हैं। 12-12 1 बजे तक तो नहाए धोए भी नहीं होते। मैं कई बार विजिट करता हूँ, 12-1 बजे तक नहाए धोए भी नहीं होते। सोचो। और वो लोग छुट्टी वाले दिन बाहर निकल जाते हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए कि मैं अपना दिन वेस्ट नहीं करूंगा। मैं 6 दिन तो ड्यूटी कर रहा हूं, परिवार संभाल रहा हूं, लेकिन मैं मसीह हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं रुकूंगा नहीं। ये छुट्टी का दिन प्रभु का है,
मैं जाऊंगा और प्रचार करूंगा। और जा जाके प्रचार करते हैं, वहां की लोकल कलीसियाओं में उनको एड्रेस देते हैं कि यहाँ जाओ, अपने चर्च का एड्रेस देते हैं कि आप यहाँ आओ, इनवाइट करते हैं, अपने नंबर शेयर करते हैं। लेकिन आज डरे डरे हम घूम रहे हैं, डरे डरे। किस बात का डर? परमेश्वर आपके साथ है, किस बात का डर? कॉन्स्टिट्यूशन आपके फेवर में है, संविधान आपके फेवर में है, किस बात का डर? कई ऐसी कंट्रीज है जहां पर संविधान भी उनके अगेंस्ट है, फिर भी प्रचार कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन है, फिर भी प्रचार कर रहे हैं। प्रेरितों के टाइम के कॉन्स्टिट्यूशन उनके फेवर में था? उनके खिलाफ था। रोमन साम्राज्य, रोमन अंपायर उनके खिलाफ थे, मार रहे थे, काट रहे थे, कह रहे जो भी ऐसा प्रचार करता मिलेगा पकड़ के उसको मार देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। और पकड़ पकड़ के उनको शेरों के आगे डाल रहे थे, शेरों के आगे उस टाइम। आज तो फिर भी परमेश्वर ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, रिसोर्सेज आपके पास। शेरों के आगे डाल रहे थे, कैद खानों में डाल रहे थे, उनको मार रहे थे, पीट रहे थे, बड़ा बुरा हाल था। आज तो परमेश्वर ने सब कुछ आपके फेवर में आपको दिया है, लेकिन फिर भी इतनी रिसोर्सेज होने के बाद भी हम सुसमाचार का प्रचार नहीं करते, डरे डरे घूम रहे, घबराए घूम रहे। लेकिन हम जाने कि परमेश्वर ने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा है ताकि जगत पर दंड ना हो, जगत को दंड ना दे, वरन जगत उद्धार पाए, जगत आशीष पाए। आज इस बात को हमें समझना है। जब तक इन बातों को आप नहीं समझोगे, आशीष के भागी नहीं होगे। आज हमें समझना है, आज के वचन से परमेश्वर सिखा रहा है कि सुसमाचार की सामर्थ अद्भुत रीति से अपने जीवन में रिसीव करें। और रोमियो 8:1 में लिखा है कि जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन आगे एक और बात उसी में लिखी गई है, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। किन पर दंड की आज्ञा नहीं है? मसीह यीशु में तो है, लेकिन वो शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो आत्मा के अनुसार चलते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। इस वचन को अधूरा पढ़ते हैं और अधूरा समझते हैं। मसीह यीशु में तो है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह, ये शब्द लगाए क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं, वचन जो आत्मा इसके अनुसार चलते हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन जो शारीरिक जीवन जीते, वचन लिखा है शरीर के काम तो प्रकट है। कौन कौन से शरीर के काम? व्यभिचार, मूर्ति पूजा, बैर भाव, ईर्ष्या, जलन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और जितने जितने गंदे काम बताए गए हैं गलातियों में 5:19 में, ये सारे काम ये शरीर का काम है। और शरीर के काम प्रकट है। और उसी में आगे लिखा है ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग जो हैं वो स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे। ये नहीं कि मसीह में आ गए, हमने विश्वास कर लिया, हमारे माथे पे मोहर लग गई, अब तो हमें अप्रूवल मिल गया, खुले तौर पर पाप करेंगे क्योंकि यीशु ने कहा है तो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, स्वर्ग जाएगा। देखो कितना अच्छा परमेश्वर है, अप्रूवल दे दिया, कर पाप, तू तो स्वर्ग ही जाएगा। ये गलत फहमी है बहुतों की। वचन को अधूरा पढ़ते हैं, बाइबल को पूरा पढ़ते नहीं, इसीलिए उनको गलत फहमी है। मसीह यीशु में जो है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। और उसी में गलातियों 5:22 में लिखा है आत्मा के काम तो आत्मा के काम प्रकट है। जो आत्मा के फल है कौन कौन से? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता और विश्वास। आत्मा के काम प्रकट हैं, 9 फल बताए गए हैं। आप प्रेमी हो जाओगे, आप आनंद से भर जाओगे, दूसरों को आनंद दोगे, आप प्रेम करोगे, आप शांति से भर जाओगे, आप दया से भर जाओगे, सत्य बोलने वाले बन जाओगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। ये आत्मा के काम है। जो आत्मा के द्वारा चलता है उसके द्वारा यही काम प्रकट होते हैं, और जो शरीर के द्वारा चलता है उसके द्वारा शरीर के काम प्रकट होते हैं। इसीलिए दंड की आज्ञा उन पर नहीं है जो मसीह यीशु में है और जो उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन आत्मा के अनुसार चलते हैं, उनकी बात कही जा रही है। लेकिन वचन साफ तौर पे कह रहा है कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है और उसे कोड़े भी लगाता है। यह हमें समझना जरूरी है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो हमारे कोड़े भी लगाता है हमें, और हमारी ताड़ना भी करता है। उसके लिए खोले इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 उसके पद 6 से पढ़ेंगे, ताकि आज इस वचन को आप अच्छे समझ पाएं कि परमेश्वर का प्रेम कितना अद्भुत है हमारे लिए। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? हालेलुया। अब यहाँ पर फिर से हमें समझना लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है,
जिससे प्रेम करता है, ये उनकी बात करी जा रही है, जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। पुत्र बनाता है, कोड़े भी लगाता है। क्यों? क्योंकि तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। जो दुख तुम्हारे ऊपर आया है उसको ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करता है। परमेश्वर ऐसा बर्ताव क्यों करता है? पुत्र जानता है। हमें अपना पुत्र जानकर, अपनी पुत्री जानकर ऐसा बर्ताव करता है। वो ताड़ना दे रहा है हमें, कोड़े लगा रहा है हमें, वो दुख हमारे ऊपर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। उसके बाद आगे इसी में लिखा है, यदि वह ताड़ना जिसके, लिखा है यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं वरन व्यभिचारी की संतान ठहरे। अगर तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई, तुम्हें कोड़े नहीं लगे, तो तुम परमेश्वर की संतान है। किसकी संतान? व्यभिचारिणी की संतान, एक वेश्या की संतान हो तुम। वो वेश्या कौन है? शैतान, जो पाप करता आया परमेश्वर के विरुद्ध, उसकी संतान हो। अगर ताड़ना हो रही है आपकी, परमेश्वर ने आपको पुत्र बनाया है, तो आपकी ताड़ना भी करेगा, वो आपको कोड़े भी लगाएगा, तभी तो आप उसकी संतान ठहरोगे। और जिसकी ताड़ना नहीं हुई, जिसको कोड़े नहीं लगे, वो परमेश्वर की संतान नहीं है। किसकी संतान है? व्यभिचारिणी की संतान है। इसीलिए परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है, जिनको अपना पुत्र बनाता है, उनकी ताड़ना भी करता है, कोड़े भी लगाता है। और आगे इसी में क्या लिखा है, पढ़े। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे, जिससे हम जीवित रहें? वे तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। हालेलुया। अब यहाँ पे परमेश्वर क्लियर बता रहा है, परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्लियर लिखा है, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता और भी अधीन ना रहें, जिससे हम जीवित रहें, या जिससे हम जीवित हैं। इस बात को समझना है। जब शारीरिक पिता, जितने शारीरिक पिता हैं, क्या वो अपने बच्चों की ताड़ना नहीं करते? हमारी भी करी, हम भी अपने बच्चों की करते हैं। सारे शारीरिक माता पिता अपने बच्चों की ताड़ना करते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, और जरूरत पड़ने पर छड़ी भी लगाते हैं। तो उनका तो हमने आदर कर दिया। जिस पिता ने हमें जरूरत पड़ने पे मारा भी, पीटा भी, हमारी ताड़ना भी करी, उसका आदर करते हैं। लेकिन जो आत्माओं का पिता है, उसका लिखा है और भी आदर करो, और भी आदर करो, क्योंकि वो पुत्र जान के तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। पुत्र जान के, वरना क्या आप पड़ोसी के बच्चों से कोई मतलब रखते हो? अगर पड़ोसी का बच्चा पाप में डूबा हुआ है, पाप में जीवन जी रहा है, तो क्या करोगे? जाके मारोगे, पीटोगे उसको, डांटोगे, फटकारोगे? हो सकता है एक बार दो बार समझा दो, नहीं मानेगा, आपसे उल्टा बोल देगा, आप पीछे हो जाओगे, आप कहोगे मुझे क्या मतलब। आप अपने बच्चे की ताड़ना करोगे, अपने बच्चे को फटकारोगे, अपने बच्चे को सिखाओगे। वैसे ही परमेश्वर जिसको अपनी संतान बनाता है, अपनी बेटी, अपना बेटा बनाता है, उसी की ताड़ना करता है। वो ऐसा नहीं कि सो गया, चद्दर ओढ़ के सो गया, परमेश्वर जो करना है कर ले, मैं न्याय के दिन बात करूंगा। ऐसा नहीं है। लिखा, इजराइल का रक्षक ना सोता है, ना सोता है, ना उगता है। उसकी आंखें मनुष्य के संतान को 24 घंटे देखती रहती है, और उसकी पलकें जांचती रहती है। उसके मन में ऐसी कौन सी बात है, उसके मुंह से कौन सी बात निकलने वाली है, वो जानता है। वो सोता नहीं है। शारीरिक पिता तो सो जाता है, रात को 11 बजे 12 बजे चद्दर उड़ेगा, सो जाएगा, सुबह उठ के बात करेंगे, चलो ठीक है, थक गए। वो कह रहा मैं तो जागा हुआ हूं। बेटा तू तो सो सकता है, मैं नहीं सोता, मैं थकता ही नहीं हूं, मैं सोऊंगा कहां से? वो परमेश्वर क्या जो थक जाए? वो अगम्य परमेश्वर है, वो स्वर्ग में विराजमान है अपने सिंहासन पे। वो सोता नहीं है, वो उगता नहीं है, उबासी भी नहीं लेता जैसे हम लेते हैं 10 बार। वो नहीं करता, वो देखता रहता है। हम तो सो जाते हैं, वो देखता रहता है, जागा रहता है, सब कुछ देखता है हम क्या कर रहे हैं। मेरा बेटा रात में 12 बजे के बाद क्या कर रहा है, 2 बजे के बाद क्या कर रहा है, 3 बजे के बाद क्या कर रहा है, दिन में क्या कर रहा है, वो सब देखता है। उससे कुछ भी नहीं छुपा। आप एक दूसरे से छुपा सकते हो, अपने शारीरिक पिता से छुपा सकते हो, लेकिन अपने आत्माओं के पिता से कुछ भी नहीं छुपा सकते। वो सब देख रहा है, कहां बैठी है, कहां बैठा है, क्या कर रही है, क्या कर रहा है, सब जानता है वो। उससे कुछ भी नहीं छुप सकता, कुछ भी नहीं। लिखा है, इसीलिए उसके अधीन और भी हम क्यों ना रहें, जिससे हम जीवित रहें। वह तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वो जो ताड़ना करता हमारे लाभ के लिए करता है, ताकि उसकी पवित्रता में हम भागी हो जाएं।
हमारे लाभ के लिए ताड़ना कर रहा है, हमारे लाभ के लिए। अगर वो हमारे लाभ के लिए ताड़ना ना करे तो उसकी पवित्रता में हम भागी नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर दंड देता है। अभी तो हमने वचन सुना कि परमेश्वर ने जगत पर दंड की आज्ञा नहीं दी अपने पुत्र के द्वारा। ये क्या है? और इस तरह परमेश्वर कह रहा है, क्या परमेश्वर खुद परमेश्वर के वचन का विरोध कर रहा है? नहीं, हमारी समझने में फर्क है। लिखा जगत में परमेश्वर ने पुत्र को दंड देने के लिए नहीं भेजा था। जब फर्स्ट टाइम जीसस आए, यीशु मसीह आए, तो दंड देने नहीं आए, उनका उद्धार करने आए। जो यीशु पर विश्वास करेगा उद्धार है उसके लिए। लेकिन जो परमेश्वर की संतान बन जाता है, जिसने यीशु पर विश्वास कर लिया, अपना जीवन दे दिया, जो परमेश्वर की संतान बन जाता है और यदि वो पाप करता है, जानबूझ के गलतियां करता है, तो परमेश्वर जो आत्माओं का पिता है, जैसे हमारा शारीरिक पिता हमारी ताड़ना करता है, हमारी माता हमारी ताड़ना करती है, वैसे ही हमारा जो आत्माओं का पिता है हमारी भी ताड़ना करता है। हमें सही करने के लिए, हमें ठीक करने के लिए हमारी ताड़ना करता है, हमें दुख देता है ताकि हम सीखें, हम जाने वो परमेश्वर हमारे साथ कैसा बर्ताव करता है, हम जाने। किस लिए? ताकि हम उसकी पवित्रता में भागी हो जाएं, उसकी पवित्रता में भागी हो जाएं। इसलिए हमें दुख देता है, वो ताड़ना करता है। और लिखा है पहला पत्रस उसके 4:1 में, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। पहला पत्रस अध्याय 4 उसके पद 1 में लिखा है, जिसने, जो भी इंसान है, जो भी परमेश्वर का बेटा है, जो उसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। शरीर में यदि आपके दुख आया, परमेश्वर आपको दुख दे रहा है। हमने अभी जाना इब्रानियों में, परमेश्वर जो है वो हमें दुख देता है ताकि हमारी ताड़ना हो, हमें कोड़े लगाता है ताकि उसकी पवित्रता में भागी हो। और जब हमारी कोड़े लगते हैं, हमें दुख आता है, और लिखा है जो शरीर में दुख उठाता है वो पाप से छूट गया। जैसे ही आपके शरीर में कोई दुख आता है, आप उस पाप से छूट गए। जो पाप आपने किया था, उस पाप से आपको छुटकारा मिल गया। फिर से समझे मेरी बात को, शरीर में जो दुख उठाता है पाप से छूट जाता है। अगर शरीर में कोई दुख आपके आया है, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ आई है, यानी आपने कोई, हो सकता है पाप किया हो, कोई पाप किया और परमेश्वर ने आपकी ताड़ना करी हो, और उस ताड़ना के कारण आप उस पाप से छूट गए, जिसके कारण आपके शरीर में यह दुख आया है। वो ताड़ना कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है, क्योंकि हमें वो अपना पुत्र, अपनी पुत्री जानता है, अपनी संतान जानता है। वो इसीलिए ऐसा कर रहा है। अगर वो ऐसा ना करे तो हम छुटकारा ना पाए, हम आशीष के भागी ना हो। और उसी प्रकार जो है परमेश्वर क्यों ऐसा करने देता है? पहला कुरिन्थियों उसके 12:32 में लिखा है, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। ध्यान समझे, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। वो सेपरेट हमारा न्याय कर देता है कि संसार के साथ अब दोषी ना ठहरे। जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपना जीवन दे देते हैं, यदि वो जानबूझ के पाप करते हैं, गलती करते हैं, तो आत्माओं का पिता जो हमारा परमेश्वर पिता है, वो हमें दंड देता है, हमारी ताड़ना करता है ताकि हम सही हो जाए। क्यों? संसार के साथ दोषी ना ठहरे। क्यों संसार दोषी ठहरेगा? यूहन्ना उसके 3:17 में हमने पढ़ा, 18 में, जो संसार जो है उसने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं किया, इसलिए संसार दोषी ठहराया जा चुका है। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा, और न्याय के दिन परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होगा। वो अनंत काल का दंड भोगेंगे संसार के लोग, जो यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे। इसीलिए परमेश्वर क्या करता है? हमारी ताड़ना करके, हमें शारीरिक पीड़ा देके, हमारे उस पाप से हमें आजाद कर देता है ताकि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे, हम दोषी ना ठहरे। वो इसीलिए हमें अलग कर देता है, और उसके बाद वो कहता है कि तूने मुझ पर विश्वास किया, इसीलिए तुझे अनंत काल के लिए मैं स्वर्ग दूंगा। हालेलुया। स्वर्ग से हम अलग ना हो जाए, स्वर्ग हमारा छूट ना जाए, इसीलिए वो हमारी शारीरिक ताड़ना करता है। इसीलिए, और आज में गॉस्पेल की पावर जानी कि हमारा पिता, हमारा परमेश्वर जो आत्माओं का पिता है, कितना हमसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता हम नरक में चले, वो नहीं चाहता हम नरक में चले, इसलिए खुद वो हमारी ताड़ना करता है, हमें कोड़े लगाता है, हमें सिखाता है। और सुसमाचार की सामर्थ है, ताकत है, जो यीशु पर विश्वास करेगा नाश नहीं होगा, नाश नहीं होगा। वचन के खिलाफ बात नहीं कर रहा, वचन को समझने की जरूरत है। जो आज हमने जाना, जो भी यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वह अनंत जीवन पाएगा। और जो मसीह यीशु में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं, वह आत्मा के अनुसार चलते, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं और शरीर के अनुसार नहीं, वह आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, उन पर दंड नहीं आएगा। और हमने जाना दंड परमेश्वर कब देता है? जब हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, हम पाप भरा जीवन जानबूझ के जीते रहते हैं और अपने पापों को अंगीकार भी नहीं करते। जब आप पाप को मान लोगे, यीशु माफ कर देगा। यीशु ने अपने प्रेम को एक दृष्टांत में अद्भुत रीति से प्रस्तुत किया, अद्भुत रीति से। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, वो पिता की संपत्ति लेकर चला गया, अपने पिता से लड़ाई करी, झगड़ा करा उसने, दे मेरी संपत्ति का सारा हिस्सा, मैं जा रहा हूं।
और जब बेटा 30 साल का हो जाता है, यहूदी इतिहास में, यहूदियों में जब बेटा 30 साल का हो जाता है, तब पिता सबके सामने डिक्लेयर करता है कि मेरी प्रॉपर्टी का, मेरी संपत्ति का ये अधिकारी है। और जैसे ही उस बेटे ने इस बात को सुना, डिक्लेयर हो गया कि मैं अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी हूं, उसी टाइम मन में सोच के बैठा था, जैसे ही डिक्लेयर हो जाएगा, पिता सबके सामने दावत करता था और कहता था कि मेरा उत्तराधिकारी ये है। यहूदियों में यह परंपरा होती थी। वैसे ही उस बेटे ने जब जाना कि सब कुछ जो है मेरे पिता ने अधिकारी मुझे बना दिया अपने घर का, तो उसने बोला मेरा हिस्सा दे दे, क्योंकि उसका एक और भाई था। उसने कहा मेरा हिस्सा दे। सारा हिस्सा उसने ले लिया और चला गया। क्या करने के लिए? अपने ऐश मौज के लिए, ऐश मौज के लिए। परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को, उसके पैसे को, जो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग, पैसा एक ब्लेसिंग से जो हमें देता है, घर उसकी ब्लेसिंग से जो हमें देता है, इसको हम पाप में और गलत कामों में जो उड़ा देते हैं तो परमेश्वर नाराज होता है। जो उसकी दी गई ब्लेसिंग से पैसा गलत चीज में मत उड़ाए, वो खफा हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा। धन परमेश्वर की ओर से मिलता है, उसके पैसे को मिसयूज मत करो, वो नाराज हो जाएगा, खफा हो जाएगा। इस बेटे ने वही किया, ले गया, पिता से लड़ झगड़ के चला गया और जाके इसने सारा कुछ उड़ा दिया। किसमें? दारू पीने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, शारीरिक इच्छाएं पूरी करने के लिए, दारू पीने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, लीला क्रीड़ा के लिए, सारे गंदे कामों के लिए उड़ा दिया। ये पैसा कहां से आया? वो उसके मन में क्या आया? मेरे पिता की संपत्ति थी तो मेरी होगी ना। कई लोग सोचते हैं मैं अपनी मेहनत से कमाए, मेरा पैसा, मैं जो मर्जी करूं, मैं तुमसे मांग रहा हूं क्या? तुम्हारा कुछ भी नहीं है धरती पे, तुम खुद अपने नहीं हो, तुम परमेश्वर के हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं है खुद का। परमेश्वर तुम्हें दे रहा है और तुम इसका मिसयूज कर रहे हो। वाई? क्यों? उसका है, तुम कैसे मिसयूज कर रहे हो? उसको सही तरीके से यूज करो, यूटिलाइज करो, उसको बर्बाद मत करो, खराब मत करो। वो बेटा गया, सब उड़ा दिया उसने। उड़ाने के बाद अंत में उसने क्या किया? घमंड में था तब भी। उड़ाने के बाद, खर्च करने के बाद उसने घर जाने का निर्णय तो लिया ही नहीं। कहीं नौकरी ढूंढ लेता हूं, यहां पर मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा, मैं नौकरी ढूंढ लेता हूं। कोई नौकरी ढूंढ ली उसने, और नौकरी कैसी मिली? सूअरों को चराने की। एक धनी पिता के यहां पर वो बेटा रहता था, धनी पिता के यहां, अमीर था, पैसे वाला था, कोई कमी नहीं थी, नौकर चाकर सब कुछ, बस एक आदेश कर दे नौकर सारे खड़े हो जाए, इतना पैसे वाला था। लेकिन आज उसकी हालत कैसी हो गई? वो जाके सूअरों को चराने की नौकरी मिली और खाने में क्या मिला? सूअरों की फली। मालिक ने बोला भाई खाने को देख, कुछ नहीं दूंगा बेटा तुझे, सूअर चरा ले, जो सूअर खाते वही तू खा लियो। इतनी बुरी हालत हो गई। क्यों? पिता का अपमान किया, पिता का अनादर किया और पिता को बदनाम कर दिया। क्योंकि संपत्ति जो होती थी, संपत्ति कभी बेची नहीं जाती थी। यहूदियों में संपत्ति ऐसे नहीं बेचते थे, अगर बेचते थे तो यहूदियों में ही बेचा करते थे। और जो यहूदी लोग होते थे जल्दी से किसी की संपत्ति नहीं खरीदते थे, इसीलिए उसने बाहर के आदमी को बुलाया, बाहर के आदमी को बुला के संपत्ति बेची, उसने खरीदी और जाके पैसा लेके वो सब उड़ा दिया और जाके सूअरों के यहाँ फली खा रहा था। खाते खाते एक दिन उसके विवेक में एक विचार उत्पन्न हुआ, उसकी समझ में, मैं अपने पिता के घर में तो बहुत अच्छा था, ऐशो आराम की जिंदगी थी, खाने को पीने को सब, और मेरे पिता के घर में जो नौकर चाकर है वो तो इतना लजीज खाना खाते हैं, इतना लजीज खाना खाते हैं, इतना बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, इतने बढ़िया से रहते हैं, और मैं सूअरों की फली खा रहा हूँ। जब परमेश्वर की दी गई ब्लेसिंग्स को आप आदर नहीं दोगे, रिस्पेक्ट नहीं दोगे, तो लास्ट में जाके यही परिस्थिति हो जाती है। लास्ट में यही परिस्थिति हो जाती है, सब खाली कंगाल हो जाओगे, अंत में यही परिस्थिति आ जाएगी। और वो रोने लगा, फिर भिड़कने लगा, पश्चाताप किया उसने मन में और बोला कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने यहां मुझे तू नौकर बना के ही रख ले, नौकर बना के। और पिता डेली उसकी ताक में रहता था, डेली। पिता का प्रेम ऐसा, वो डेली घर की छत के पास खड़ा होता था और वो ताक में रहता था, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। और उसके बाद जब उसने आते हुए देखा दूर से, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बड़े हुए, कपड़े गंदे, बहुत बुरा हाल। जैसे ही पिता ने देखा, पिता साहब बन के बैठ नहीं गया कुर्सी पे, हम बैठ गया, आजा चल ठीक है मैं बात करूंगा, देखूंगा क्या करना है तेरे बारे में, तेरे को रखना है नहीं रखना है, एटीट्यूड नहीं दिखाया। पिता क्या करा? अपना वस्त्र, यहूदी लोग जो वस्त्र पहनते थे वो पूरा पैरों तक पहनते थे, पैरों तक का घेर होता था, यहूदी लोग जो कपड़ा पहनते थे, वो उठा के वो भागा गया और जाके उसको गले लगा लिया और गले लगा के चूमने लगा। और वो कह रहा मैं तो योग्य नहीं हूं तेरा पुत्र कहलाने के, मैं योग्य नहीं हूं।
पिता ने कहा हाँ बेटा तू चल। पिता बात ही नहीं करने दे रहा था उसको, तू चल मेरे बेटे तू चल, बात ही नहीं कर, उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। उसने सिर्फ इतनी बातें बोली, हे पिता मैं तो तेरा पिता, मैं तेरा बेटा कहलाने के योग्य नहीं। और फिर भी उसके पिता ने उसको गले से लगाया और लेकर गया और क्या बोला, बोला मेरे बेटे के लिए भोज करो, आनंद मनाओ, ये खो गया था अब ये मिल गया है। और बोला अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाओ, निकालो मेरा अच्छे से अच्छा कपड़ा। और यहूदियों में सबसे बेहतर कॉस्ट्यूम कपड़ा जो होता था वो हमेशा पिता के पास होता था, घर के मुखिया के पास। उसने अपना कपड़ा निकलवाया, पहनाओ मेरे बेटे को अच्छा, और अधिकार की अंगूठी निकाली और बोला पहनाओ मेरे बेटे को, पैरों में इसके जूते पहनाओ और इसके लिए एक बढ़िया सा एक आनंद वाला भोज तैयार करो, मैं लोगों को बुला के इनके साथ खाऊंगा। और पिता दौड़ा हुआ क्यों गया, क्योंकि जितने भी याजक थे, जितने यहूदी थे, अगर वो पहचान लेते ये उसका बेटा है, वो पथराव करके मार देते। क्योंकि जो माता पिता का अपमान करता था, माता पिता की संपत्ति ऐसे बेच दिया करता था, व्यवस्था के अनुसार पथराव करके मारने के योग्य होता था। इसलिए पिता दौड़ा गया और गले से लगा लिया। और क्यों भोज किया, इसीलिए कि सबको मैं बोल दूं कि मैंने अपने बेटे को स्वीकार कर लिया है, आप में से कोई भी इसको दंड ना दे। इसीलिए पिता ने पैसा खर्च किया, वो भोज किया। वो हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखाया। जब आप पाप करते हो, गुनाह करते हो, भले यीशु पर विश्वास करके आप जहां मर्जी चले जाओ, लेकिन जिस दिन आप मन फिरा के उसके पास आते हो, वो ताक में रहता है मेरा बेटा किस दिन मन फिरा के आएगा, किस दिन। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गए, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, मेरे बेटे कब आएगा तू मेरे पास, वो देखता रहता है। लेकिन हम उसकी आंखों को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। हम पाप में डूबे रहते हैं, उसकी तरफ देख के भी अनदेखा कर देते हैं, मुंह फेर लेते हैं। लेकिन जिस दिन हम उसकी तरफ देख के भागे चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं उसकी तरफ, वो हमारी तरफ भागा चला आता है, वो दौड़ा चला आता है और अपने गले से लगा लेता है। जैसे अपने पापों को मानोगे, अंगीकार करोगे, वो अपने गले से लगा लेगा और फिर से आपको कहेगा तू मेरा बेटा है, तू धर्मी है, तू पवित्र है, तेरे पाप मैंने क्षमा कर दिए, तू धर्मी है, तू पवित्र है, तू मेरा बेटा है और तू स्वर्ग का अधिकारी है। वो आपको अपने गले से लगा लेता है और आपको नरक में जाने नहीं देता। ऐसा हमारा परमेश्वर है, ऐसा उसका प्रेम है। जिस दिन कोई भी व्यक्ति मन फिरा के उसके पास आता है और पश्चाताप करता है, वो अपने गले से लगा लेता है और अपने घर का उत्तराधिकारी बना देता है। ये हमारे परमेश्वर का प्रेम है, ये उसका अनुग्रह है, ये गॉस्पेल की ताकत है, ये सामर्थ है जो हमने जानी। जो भी यीशु पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन का वासी हो जाएगा, अनंत जीवन का भागी हो जाएगा। और आज प्रभु ने अपने वचन से बता दिया, यीशु पर विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति नाश नहीं होगा, वरन अनंत जीवन पाएगा। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे अप्पा। आज मेरे प्रभु आपके वचन को प्रभु आपके बच्चों ने सुना खुदाबंद, और आपके वचन से प्रभु जाना कि आपका प्रेम कितना अद्भुत है। आपका प्रेम प्रभु जी अलौकिक प्रेम है और आपका प्रेम ऐसा है प्रभु जी जैसा प्रेम कोई हमसे नहीं कर सकता। मेरे परमेश्वर, आज आपने बता दिया अपने वचन से, जो कोई आप पर विश्वास करेगा यीशु, वो नाश नहीं होगा वरन अनंत जीवन पाएगा। मेरे पिता, आज आपने बता दिया, जो कोई प्रभु जी मन फिरा के आपकी ओर आएगा प्रभु जी, आप दौड़े हुए जाएंगे और उसको अपने गले से लगा देंगे और फिर से उसको अपने घर का उत्तराधिकारी बना देंगे। मेरे परमेश्वर, आपका प्रेम प्रभु जी महान है। आप पापी कह के उसको संबोधित नहीं करते, वरन पुत्र कह के संबोधित करते हैं। जब कोई व्यक्ति आपकी ओर मन फिराता है, आप उसको पुत्र बना लेते हैं, आप उसको अपनी संतान बना लेते हैं और फिर से प्रभु उसको प्रभु जी स्वर्ग का निवासी बना देते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं राजा, आज के वचन से प्रभु आपने अपने बच्चों से बात करी। मेरे परमेश्वर, आज जितने बच्चे यदि प्रभु पाप में हैं या पाप में जीवन बिता रहे हैं, मेरे पिता उनको सामर्थ्य दे प्रभु, उनको मन फिराव का अवसर दे खुदावन। आज सुसमाचार की सामर्थ प्रभु जी उनके भीतर प्रवेश कर जाए मेरे अब्बा, और वो पश्चाताप करके आपकी ओर फिरे। और जब वो आपकी ओर फिरेंगे प्रभु, चाहे जितने मर्जी उन्होंने पाप किए हो, आप आश्वासन देते हैं, मेरे बेटे मैं तेरे पापों की गिनती नहीं करूंगा, तेरे पाप अर्गवानी रंग के भी क्यों ना हो, मैं उसे हिम के नहीं सफेद कर दूंगा। और आप प्रभु से गले लगा के अपना पुत्र और अपनी पुत्री कहेंगे। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस महान प्रेम के लिए राजा, जो आज आपने अपने बच्चों तक अपने प्रेम को पहुंचाया इस सुसमाचार के द्वारा। आपका विशेष धन्यवाद। मैं आपको प्रभु जी विशेष महिमा देता हूं, आदर देता हूं कि आज आपने अपने वचन से अपने बच्चों से बात करी। आपका विशेष धन्यवाद। और इस प्रार्थना को मैं जीवित सामर्थी परमेश्वर मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।